आपकी जर्नी के ग्रैंड फिनाले में आपका वेलकम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें कि हमने पिछले 16 चैप्टर्स में क्या बनाया है, तो आप बेसिक प्रॉम्प्ट लूप्स लिखने से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड सेल्फ हीलिंग मल्टी एजेंट इकोसिस्टम्स को ऑर्केस्ट्रेट करने तक पहुंच चुके हैं। अब हम हर एक कॉन्सेप्ट, स्टेट मैनेजमेंट, एजेंट टू एजेंट नेगोशिएशन, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूलचेन्स, इवैल्यूएशन हार्नेसेस, सिक्योरिटी एनवेलप्स और डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलिंग को एक सिंगल कोहेसिव एंटरप्राइज प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट में सिंथेसाइज करने जा रहे हैं। एक प्रोडक्शन ग्रेड लेवल 4 एजेंटिक प्लेटफॉर्म स्केल पर कैसे काम करता है, इसे विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप किसी प्रीमियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब की सेंट्रल कंट्रोल ऑपरेशंस फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं। दी एयरपोर्ट हब एनालॉजी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स, कॉग्निटिव ऑर्केस्ट्रेटर और मल्टी एजेंट ट्रीज की तरफ ले जाते हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स, जीरो ट्रस्ट गार्डरेल्स और पीआईआई सैनिटाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। लगेज कन्वेयर्स और सॉर्टिंग ग्रिड्स टूल मेश एमसीपी सर्वर्स और सर्किट ब्रेकर्स की तरफ ले जाते हैं। पैसेंजर लाउंज और फ्लाइट लॉग सेशन, एपिसोडिक और आर्टिफैक्ट मेमोरी टीयर्स की तरफ ले जाते हैं। रनवे पावर ग्रिड्स और रडार ऑप्स ट्रैफिक शेपिंग, सिमेंटिक कैशेज और टेलीमेट्री की तरफ ले जाते हैं। किसी भी सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स कन्वर्जिंग अराइवल कॉरिडोर्स में नेविगेट करती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इंडिविजुअल प्लेन्स को पायलट नहीं करता, ये अराइवल सीक्वेंसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता है, डायनामिकली रनवेज असाइन करता है और खराब मौसम के दौरान फ्लाइट्स को रीरूट करता है। लगेज कन्वेयर नेटवर्क ऑटोमेटेड वॉल्यूमेट्रिक एक्सरेज से हर बैग को स्कैन करते हैं। पार्सल्स को हाई स्पीड सॉर्टिंग गेट के थ्रू सीधे सीधे सही कार्गो होल्ड में रूट करते हैं। पैसेंजर लाउंज इंडिविजुअल इटिनरीज को ट्रैक करते हैं। कनेक्शंस बदलने पर कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखते हैं। इस बीच रिडंडेंट बैकअप जनरेटर्स, रडार ग्रिड्स और ग्राउंड सपोर्ट क्रूज पूरी फैसिलिटी को 24 घंटे बिना किसी रुकावट के चलाते रहते हैं। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ बने एक एंटरप्राइज ग्रेड एजेंट प्लेटफॉर्म में आपका सॉफ्टवेयर डेटा और रीजनिंग को उसी एग्जैक्ट लेवल के डिटर्मिनिस्टिक कोऑर्डिनेशन, मल्टी लेयर्ड आइसोलेशन और ऑपरेशनल रेजिलियंस के साथ हैंडल करता है। चलिए टारमैक पर चलते हैं और एंड टू एंड आर्किटेक्चर को रिव्यू करते हैं। सेक्शन ब्रेक, हाई लेवल एंटरप्राइज सिस्टम टोपोलॉजी। नीचे दिया गया डायग्राम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्शन ग्रेड एडीके डिप्लॉयमेंट के 6 ऑपरेशनल टीयर्स के थ्रू एक एंटरप्राइज यूजर या एपीआई रिक्वेस्ट की जर्नी को मैप करता है। एंटरप्राइज एजेंटिक सिस्टम टोपोलॉजी, एंटरप्राइज क्लाइंट्स वेबहुक्स और माइक्रो सर्विसेज टीयर 1 में फ्लो करते हैं। इंग्रेस, एपीआई गेटवे और ट्रैफिक शेपिंग जो क्लाउड रन या जीकेई इंग्रेस पर रन हो रहे हैं। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं पर टेनेंट या ऑर्गेनाइजेशन टोकन बकेट रेट लिमिटर, कोसाइन मैच ऑन क्वेरी एम्बेडिंग्स का यूज करने वाला रेडिस सिमेंटिक कैश जिससे इंस्टेंट कैश हिट रिस्पॉन्स मिलता है, और रिक्वेस्ट डिडुप्लीकेशन और बैकअप प्रेशर कंट्रोलर। नेक्स्ट है टीयर 5 पार्ट ए, जीरो ट्रस्ट इंग्रेस डिफेंसिव एनवेलप। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन और ऑथ टू स्कोप्स, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेलब्रेक स्कैनर्स वाले इनपुट सेफ्टी गार्डरेल्स और सेंसिटिव एंटिटीज को मास्क करने के लिए पीआई या डीएलपी एनोनिमाइजर। नेक्स्ट है टीयर 2 कॉग्निटिव ऑर्केस्ट्रेशन इंजन जो गूगल एडीके रन टाइम पर रन होता है। इसमें एक रूट ऑर्केस्ट्रेटर सिक्वेंशियल एजेंट है जो एक इंटेक स्पेशलिस्ट एलएलएम एजेंट और एक वर्कर पूल पैरेलल एजेंट से कनेक्ट होता है। वर्कर पूल एक डोमेन एनालिस्ट एलएलएम एजेंट और एक ऑडिट रिफाइनर लूप एजेंट में ब्रांच आउट होता है। नेक्स्ट है टीयर 3 एक्सटेंसिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड टूल मेश। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं लोकल एडीके फंक्शन टूल और एजेंट टूल बाइंडिंग्स, एसएसए या एमटीएलएस पर कंटेनराइज्ड एमसीपी सर्वर का यूज करने वाले रिमोट एमसीपी टूलसेट्स और सर्किट ब्रेकर्स, फॉलबैक्स और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राइज वाला रेजिलियंस रैपर। नेक्स्ट है टीयर 4 डुअल मेमोरी और डेटा परसिस्टेंस टीयर। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं क्लाउड एसक्यूएल या फायरस्टोर में स्टोर एफिमेरल कन्वर्सेशन टर्न स्टेट के लिए सेशन सर्विस, वर्टेक्स एआई वेक्टर आर सर्च द्वारा पावर्ड सिमेंटिक वेक्टर स्टोर और एपिसोडिक रैग के लिए मेमोरी सर्विस, और गूगल क्लाउड स्टोरेज में लार्ज फाइल, बाइनरी और आउटपुट स्टोरेज के लिए आर्टिफैक्ट सर्विस। नेक्स्ट है टीयर 5 पार्ट बी, जीरो ट्रस्ट इग्रेस एनवेलप और ह्यूमन इन द लूप। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं आउटपुट हेलुसिनेशन और कंसिस्टेंसी वेरिफिकेशन, ह्यूमन इन द लूप एस्केलेशन हुक के साथ हाई ब्लास्ट रेडियस एक्शन इंटरसेप्टर और पीआईआई डी एनोनिमाइजर और रिस्पॉन्स फॉर्मेटर। फाइनली टीयर 6 कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेबिलिटी और ऑटोमेटेड क्यूए प्लेन। की कंपोनेंट्स में शामिल हैं गूगल क्लाउड ट्रेस में एक्सपोर्ट किए गए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टेक्स्ट के साथ ओपन टेलीमेट्री एसडीके के ट्रेसिंग, क्लाउड मॉनिटरिंग में भेजे गए स्ट्रक्चर्ड ऑडिट लॉगिंग और टोकन कंजम्पशन मीट्रिक्स, और एडीके इवाल सेट रिग्रेशन बेंचमार्किंग का यूज करने वाला एसिंक्रोनस ऑफलाइन क्यूए हार्नेस। सेक्शन ब्रेक, 6 एंटरप्राइज टीयर्स को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए हर टीयर की टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं और रिव्यू करते हैं कि वे एक एंटरप्राइज सेटअप में एक साथ कैसे काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक, टीयर 1 इंग्रेस, एपीआई गेटवे और ट्रैफिक शेपिंग हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स को अपने डाउनस्ट्रीम एलएलएम्स को कोटा, एग्जॉस्ट, एब्यूसिव क्वेरी वॉल्यूम और बजट ओवररन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सर्वरलेस कंटेनर इंग्रेस,
क्लाउड रन या GKE गेटवे एपीआई। यह TLS टर्मिनेशन, HTTP2 स्ट्रीमिंग सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बैलेंसिंग के साथ साथ और स्केलिंग HTTPS एंडपॉइंट्स को एक्सपोज करता है। टोकन बकेट रेट लिमिटिंग मल्टी टेनेंट कंजम्पशन टीयर्स को एनफोर्स करती है। एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज क्लाइंट को पर मिनट 100 रिक्वेस्ट्स की बर्स्ट कैपेसिटी और 10 टोकन्स पर सेकंड की रिप्लेनिशमेंट रेट एलोकेट की जा सकती है, जबकि स्टैंडर्ड टेनेंट्स स्ट्रिक्टर सीलिंग्स के अंडर रन करते हैं। रेडिस सिमेंटिक कैशिंग, जब कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट गेटवे तक पहुंचती है तो इंग्रेस लेयर इनपुट प्रॉम्प्ट का एक एम्बेडिंग जनरेट करती है और रेडिस क्लस्टर के अगेंस्ट वेक्टर सिमिलरिटी लुकअप परफॉर्म करती है। अगर किसी प्रायर रिक्वेस्ट का कोसाइन सिमिलरिटी स्कोर 0.996 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है और उसका TTL एक्सपायर नहीं हुआ है तो गेटवे सब 15 मिलीसेकंड्स में कैश्ड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, जिससे LLM जनरेशन कॉस्ट्स और लेटेंसी पूरी तरह बाईपास हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 2 कॉग्निटिव ऑर्केस्ट्रेशन टीयर। यह टीयर आपके प्लेटफॉर्म के ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। जायंट मोनोलिथिक प्रॉम्प्ट्स बनाने के बजाय हम गूगल एडीके के नेटिव प्रिमिटिव्स का यूज करके क्लियर मल्टी एजेंट हायरार्कीज को असेंबल करते हैं। बेस एजेंट और LLM एजेंट स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, टेम्परेचर पैरामीटर्स और स्ट्रिक्ट आउटपुट स्कीमा से लेस फाउंडेशनल लीफ एजेंट्स हैं। सिक्वेंशियल एजेंट डिटर्मिनिस्टिक स्टेप बाय स्टेप पाइपलाइन वर्कफ्लो को इंप्लीमेंट करता है, जहां एजेंट n-1 के आउटपुट को प्रोसेस और एनरिच करता है। पैरेलल एजेंट इंडिपेंडेंट एनालिटिकल सबटास्क्स को एक साथ मल्टीपल वर्कर एजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे लीगल कंप्लायंस, टेक्निकल फीजिबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को एक साथ असेस करना और उनकी फाइंडिंग्स को एक कंसोलिडेटेड कॉन्टेक्स्ट में एग्रीगेट करता है। लूप एजेंट इटरेटिव रिफ्लेक्शन और सेल्फ करेक्शन लूप्स को पावर करता है। यह डिफाइंड क्राइटेरिया के अगेंस्ट ड्राफ्ट आउटपुट्स को इवेल्युएट करता है और तब तक लूप करता है जब तक वर्क क्वालिटी थ्रेशोल्ड को मीट न कर ले या मैक्सिमम इटरेशन लिमिट्स तक न पहुंच जाए। सेक्शन ब्रेक। टीयर 3 एक्सटेंसिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड टूल मेश। एजेंट्स टूल्स के थ्रू रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज बैकएंड्स के साथ इंटरेक्ट करके एक्शनेबल अथॉरिटी हासिल करते हैं। एडीके एजेंट रन टाइम इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन लोकल पायथन लॉजिक मैथ्स और फॉर्मेटिंग के लिए फंक्शन टूल की तरफ ले जाता है। एजेंट एज अ टूल एजेंट टूल की तरफ ले जाता है, जो रीजनिंग को स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स को डेलीगेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटोकॉल MCP टूलसेट स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ ले जाता है, जो CRM सर्विस कंटेनर SSI, SQL वेयरहाउस गेटवे MTLS और थर्ड पार्टी SaaS रेस्ट ब्रिज से कनेक्ट करता है। सर्किट ब्रेकर्स और रिट्राइज। हर टूल इन्वोकेशन रेजिलियंस मिडलवेयर में रैप्ड होता है। अगर कोई थर्ड पार्टी बिलिंग API लगातार HTTP 503 एरर्स एक्सपीरियंस करती है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और एग्जीक्यूशन थ्रेड को लॉक करने के बजाय एजेंट को तुरंत एक डिग्रेडेड फॉलबैक मैसेज सर्व करता है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 4 डुअल मेमोरी और डेटा परसिस्टेंस टीयर। एक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म को शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट, परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और लार्ज बाइनरी आर्टिफैक्ट्स के बीच एक क्लियर डिस्टिंक्शन की जरूरत होती है। सेशन सर्विस शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट। यह क्लाउड SQL या गूगल क्लाउड फायरस्टोर में एक्टिव कन्वर्सेशन टर्न्स, इंटरमीडिएट टूल आउटपुट्स और शॉर्ट टर्म वेरिएबल्स को ट्रैक करता है। यह हॉरिजॉन्टल स्टेटलेसनेस ने सुनिश्चित करता है, जिससे कोई भी कंटेनर इंस्टेंस तुरंत किसी कन्वर्सेशन को पिक अप कर सकता है। मेमोरी सर्विस लॉन्ग टर्म सेमांटिक मेमोरी। यह एपिसोडिक मेमोरी कंसोलिडेशन को मैनेज करता है। हिस्टोरिक कन्वर्सेशंस और डोमेन फैक्ट्स को चंक किया जाता है, एम्बेड किया जाता है और वर्टेक्स AI वेक्टर सर्च में स्टोर किया जाता है। जब किसी एजेंट को कोई क्वेरी मिलती है तो यह रेलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंस को रिट्रीव करने के लिए इस सेमांटिक मेमोरी को डायनामिकली क्वेरी करता है। आर्टिफैक्ट सर्विस बाइनरी और ब्लॉब स्टोरेज। ये बड़ी रिपोर्ट्स, जनरेटेड PDF फाइल्स, रॉ CSV एक्सपोर्ट्स और हाई रेजोल्यूशन चार्ट्स को सीधे गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS पर ऑफलोड करता है और एजेंट रीजनिंग लूप के जरिए केवल लाइटवेट साइंड URI ही पास करता है। सेक्शन ब्रेक। टीयर 5 जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी और डिफेंसिव एनवेलप। सिक्योरिटी को किनारे पर अलग से जोड़ने के बजाय सीधे कोर प्रोसेसिंग फ्लो में ही बनाया गया है। वर्कलोड आइडेंटिटी। यह स्टैटिक API कीज को एलिमिनेट करता है। कंप्यूट इंस्टेंसेस शॉर्ट लिव्ड क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइड टोकन्स का यूज करके गूगल क्लाउड API को ऑथेंटिकेट करते हैं। डिफेंसिव गार्डरेल्स। इनकमिंग प्रॉम्प्ट्स और आउटगोइंग जनरेशंस दोनों सेफ्टी फिल्टर्स से होकर गुजरते हैं ताकि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटेम्प्ट्स, जेल ब्रेक्स और सेंसिटिव डेटा लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके। ह्यूमन इन द लूप HITL चेकपॉइंट्स। हाई ब्लास्ट रेडियस एक्शंस, जैसे कि वायर ट्रांसफर्स इनिशिएट करना, फायरवॉल रूल्स मॉडिफाई करना या प्रोडक्शन कोड पब्लिश करना, एग्जीक्यूशन को रोकते हैं, वर्कफ्लो स्टेट को सेव करते हैं और स्लैक या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के जरिए ह्यूमन रिव्यूअर्स को एक इंटरेक्टिव अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजते हैं। सेक्शन ब्रेक। टीयर 6 कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेबिलिटी और ऑटोमेटेड QA प्लेन। आप जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते उसे इंप्रूव या सिक्योर नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन टेलीमेट्री ट्रेसिंग। हर एजेंट रन LLM कॉल्स, टूल एग्जीक्यूशंस और मेमोरी लुकअप्स के दौरान ट्रेस कॉन्टेक्स्ट को प्रोपेगेट करता है, जिससे टेलीमेट्री सीधे गूगल क्लाउड ट्रेस में स्ट्रीम होती है। ऑटोमेटेड इवल सेट बेंचमार्किंग।
प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स एडी के इवैल्यूएशन हार्नेस का यूज करके ऑटोमेटेड सीआई या सीडी इवैल्यूएशन पाइपलाइंस रन करते हैं। मॉडिफाइड एजेंट प्रॉम्प्ट या टूल कॉन्फ़िगरेशन के लाइव होने से पहले उसे गोल्डन इवैल्यूएशन डेटासेट्स पर बेसलाइन क्वालिटी स्कोर अचीव करना जरूरी है। सेक्शन ब्रेक। एंड टू एंड रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म ऑर्केस्ट्रेटर। नीचे दिया गया पायथन स्क्रिप्ट गूगल एडी के डिजाइन पैटर्न्स का यूज करके इन 6 टियर्स को एक क्लीन और यूनिफाइड आर्किटेक्चर में साथ लाता है। ये कोड ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पैटर्न्स का यूज करके एक कंप्लीट मल्टी टियर एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यह टोकन बकेट रेट लिमिटिंग और क्वेरी कैशिंग के थ्रू ट्रैफिक मैनेज करता है, जबकि परसिस्टेंट सेशन हैंडलिंग और लॉन्ग टर्म सिमेंटिक मेमोरी रिट्रीवल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यह सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म से प्रोटेक्टेड एक रेजिलिएंट टूल एग्जीक्यूशन गेटवे, इनपुट वैलिडेशन और सेंसिटिव डेटा रिडक्शन के लिए जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स और एक मल्टी एजेंट पाइपलाइन इंप्लीमेंट करता है जो यूजर इंटेंट को क्लासिफाई करती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिस्क्स को इवेल्युएट करती है और एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट्स सिंथेसाइज करती है। सेक्शन ब्रेक। प्लेटफॉर्म की एंड टू एंड टेस्टिंग। चलिए एक ऐसा एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट रन करते हैं जो 2 सिनेरियोज को टेस्ट करता है। एक हाई वैल्यू रिक्वेस्ट जो पॉलिसी इवैल्यूएशन और ह्यूमन इन द लूप रिव्यू को ट्रिगर करता है, और उसके बाद वही सेम रिपीटेड रिक्वेस्ट जो सिमेंटिक कैश के थ्रू तुरंत रिजॉल्व हो जाता है। ये स्क्रिप्ट 2 टेस्ट केसेस के थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने वाले एक एसिंक्रोनस एंटरप्राइज सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करती है। फर्स्ट केस में एक हाई रिक्वेस्ट जो पॉलिसी लिमिट को एक्सीड करती है उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए मैनुअल ह्यूमन रिव्यू की जरूरत होती है। सेकंड केस में वही रिक्वेस्ट दोबारा सेंड की जाती है, यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे आइडेंटिकल क्वेरीज को डायरेक्टली एक हाई परफॉर्मेंस कैश से सर्व किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चर को रन करना, ऑपरेशनल आउटपुट। इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने पर नीचे दिया गया स्ट्रक्चर्ड ट्रेस लॉग प्रोड्यूस होता है। यह लॉग स्निपेट एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल एजेंट पाइपलाइन में 2 एग्जीक्यूशन सिनेरियो दिखाता है। पहले सिनेरियो में $45,000 का एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिस्क और कंप्लायंस चेक्स को ट्रिगर करता है, जिसके चलते एक होल्ड लग जाता है, जिसके लिए ह्यूमन इन द लूप एग्जीक्यूटिव अप्रूवल की जरूरत होती है। दूसरे सिनेरियो में कैश्ड रिस्पॉन्स को रिट्रीव करके एक डुप्लीकेट क्वेरी का तुरंत जवाब दिया जाता है, जिससे पूरी प्रोसेसिंग पाइपलाइन बाईपास हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के क्लियर सेपरेशन पर ध्यान दें। इनकमिंग क्वेरी रेट लिमिटर से होकर गुजरी। सिनेरियो 1 में कैश क्लीन था। इनपुट गार्डरेल्स ने प्रॉम्प्ट सेफ्टी कंफर्म की। सेशन सर्विस ने एक्टिव कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव किया, जबकि मेमोरी सर्विस ने गवर्नेंस पॉलिसी को पुल किया। सीक्वेंशियल एजेंट हायरार्की ने इंटेंट को क्लासिफाई किया और फाइनेंशियल टूल को एग्जीक्यूट किया। टूल ने ट्रांजैक्शन साइज को डिटेक्ट किया, इसे ह्यूमन इन द लूप रिव्यू के लिए फ्लैग किया और रिस्क स्कोर कैलकुलेट किया। सिंथेसिस एजेंट ने फाइंडिंग्स को एक क्लियर एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में कंबाइन किया। सिनेरियो 2 में बिल्कुल सेम क्वेरी ने सिमेंटिक कैश को हिट किया, जिससे डाउनस्ट्रीम टोकन्स और कंप्यूट की बचत करते हुए तुरंत रिस्पॉन्स वापस मिल गया। सेक्शन ब्रेक। प्रोडक्शन रेडीनेस मैट्रिक्स। किसी भी एडी के मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट को प्रोडक्शन में प्रमोट करने से पहले यह वेरीफाई कर लें कि आपका वर्कलोड नीचे दी गई चेकलिस्ट के हर क्वालिटी गेट को सेटिस्फाई करता है। यह टेबल 6 आर्किटेक्चरल टियर्स में प्रोडक्शन वेरिफिकेशन गेट्स और फेलियर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को डिटेल में बताती है। टियर 1 ट्रैफिक शिपिंग पर टेनेंट की रेट लिमिटर कोटाज को कॉन्फ़िगर करती है और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में रेडिस क्लस्टर डिप्लॉय करती है। इसका फेलियर मिटिगेशन नॉन प्रायोरिटी रिक्वेस्ट्स को HTTP 429 एरर के साथ ड्रॉप कर देता है और रीड हेवी ऑपरेशंस के लिए कैश्ड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। टियर 2 पर ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट रिकर्जन को लिमिट करने के लिए सभी लूप एजेंट इंस्टेंसेस पर मैक्स इटरेशंस को बाउंड करता है और इमरजेंसी स्टेट चेक पॉइंट्स को ट्रिगर करने और ऑपरेटरों को नोटिफाई करने के लिए हार्ड टाइम आउट एक्सेप्शंस का यूज करता है। टियर 3 टूल मेश सर्किट ब्रेकर्स और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रिट्राई पॉलिसीज के साथ सभी एक्सटर्नल टूल कॉल्स को प्रोटेक्ट करता है और डाउनस्ट्रीम सर्विस आउटेजेस के दौरान सेफ फॉलबैक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। टियर 4 परसिस्टेंस डेटाबेसेस में शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन स्टेट को मैनेज करता है और एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मैट्रिक्स के साथ वेक्टर एम्बेडिंग्स को इंडेक्स करता है, जो मेमोरी स्टोर रिस्टार्ट से रिकवर करने के लिए सेशन स्टेट को ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट करता है। टियर 5 सिक्योरिटी वर्कलोड आइडेंटिटी को इनेबल करता है, इनपुट और आउटपुट सेफ्टी गार्डरेल्स को एक्टिवेट करता है और क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल हुक्स को कॉन्फ़िगर करता है, जो सस्पिशियस प्रॉम्प्ट्स को इमीडिएटली ब्लॉक करता है और ह्यूमन रिव्यू कंप्लीट होने तक हाई रिस्क ऑपरेशंस को पॉज करता है। फाइनली टियर 6 ऑब्जर्वेबिलिटी टेलीमेट्री एक्सपोर्टर का यूज करके क्लाउड ट्रेस में ट्रेसेस स्ट्रीम करता है और ऑटोमेटेड रिग्रेशन सूट्स के साथ गोल्डन प्रॉम्प्ट बेसलाइंस को टेस्ट करता है। अगर CI/CD वैलिडेशन के दौरान क्वालिटी बेंचमार्क स्कोर्स ड्रॉप होते हैं तो यह ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट्स को रोल बैक कर देता है। सेक्शन ब्रेक। आप अब एक एंटरप्राइज AI सिस्टम्स आर्किटेक्ट हैं। एक मोमेंट निकाल कर रिफ्लेक्ट करें
कि आप चैप्टर 1 से कितना आगे आ चुके हैं। आपने फंडामेंटल एलएलएम कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, यह सीखते हुए कि ट्रांसफॉर्मर्स टोकन्स कैसे जनरेट करते हैं, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बिहेवियर को कैसे शेप करती हैं और सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। उन इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स से आपने लगातार एक मॉडर्न सिस्टम्स इंजीनियरिंग टूलकिट असेंबल की। आपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके को मास्टर किया, बेस एजेंट, एलएलएम एजेंट, सीक्वेंशियल एजेंट, पैरेलल एजेंट और लूप एजेंट वर्कफ्लोज इंप्लीमेंट किए। आपने फंक्शन टूल्स, एजेंट टूल्स और कंटेनराइज्ड मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी नेटवर्क का यूज करके ऑटोनोमस रीजनिंग लूप्स को रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया। आपने सेशन सर्विस में एफेमेरल सेशन स्टेट्स, मेमोरी सर्विस में डीप सिमेंटिक रिकॉल और आर्टिफैक्ट सर्विस में बड़े पैमाने पर आर्टिफैक्ट स्टोरेज को बैलेंस करते हुए मल्टी टीयर्ड स्टोरेज बैकएंड्स आर्किटेक्ट किए। आपने वर्कलोड आइडेंटिटी, इनपुट या आउटपुट गार्डरेल्स और ह्यूमन इन द लूप चेकपॉइंट्स के साथ जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी एनवेलप्स इंप्लीमेंट किए। आपने ओपन टेलीमेट्री डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग का यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जर्वेबिलिटी पाइपलाइंस बनाई और एडीके इवेलसेट रिग्रेशन हार्नेस का यूज करके ऑटोमेटेड क्वालिटी एश्योरेंस बिल्ड किया। और फाइनली आपने सेल्फ हीलिंग रेजिलियंस, इंटर एजेंट कैपेबिलिटी डिस्कवरी और ऑटोमेटेड सेटलमेंट प्रोटोकॉल्स वाले ऑटोनॉमस लेवल 4 इकोसिस्टम्स डिजाइन किए। एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स डेवलप करने से लेकर एंटरप्राइज ग्रेड एजेंट प्लेटफॉर्म्स आर्किटेक्ट करने का ट्रांजिशन पूरा हो चुका है। आपके पास वो ब्लूप्रिंट्स, आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस और हैंड्स ऑन इंजीनियरिंग स्किल्स हैं जिनकी जरूरत रिलायबल ऑटोनॉमस सिस्टम्स को डिजाइन, स्केल और ऑपरेट करने के लिए होती है। एजेंटिक इंजीनियरिंग की नई फ्रंटियर अब बिल्ड करने के लिए आपकी है। जाइए और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंस्ट्रक्ट कीजिए।